फ्रेंड्स अभी तक हमने इंडिविजुअल आइटम्स का क्लासिफिकेशन देखा, अब हम लोग एक लेवल अप कर रहे, ठीक है। सो अभी हमारा एग्जाम्पल बी क्या है, फाइंड आउट द टू एस्पेक्ट्स। हमने क्या देखा कि हर ट्रांजैक्शन में दो एस्पेक्ट रहेंगे, सो हमको वो दो एस्पेक्ट्स पता करने हैं। अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड कौन से है एंड क्लासिफाई द अकाउंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब हमको ट्रांजैक्शन दिए हैं, उसमें से हमको टू एस्पेक्ट्स बताने, अकाउंट क्लासिफाई करने और फिर वो अकाउंट का क्लासिफिकेशन करना है और सब क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। सो पहला एग्जांपल है पेड कैश टू आयुष्मान। हमने मतलब कौन, अब हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज सोचना है। सो हम मतलब कौन, एंटिटी, और हमारी एंटिटी कौन है, बिजनेस। सो पेड कैश टू आयुष्मान, हमने आयुष्मान को कैश पे किया। सो लेफ्ट में एंटिटी, राइट में आयुष्मान, ब्रैकेट में पर्सन। हमने आयुष्मान को क्या दिया, कैश दिया, ठीक है। सो एंटिटी ने मतलब बिजनेस ने मतलब हमने आयुष्मान को कैश दिया। सो यहां पे दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व रहेंगे, देखो अभी हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस की। सो बिजनेस के बुक्स में क्या दिखना चाहिए कि हमने कैश दिया, एक चीज ये दिखनी चाहिए, और दूसरी चीज दिखनी चाहिए कि हमने कैश किसको दिया, क्योंकि यहां पे बदले में कुछ नहीं मिला है। सो हमारे बुक्स में दिखना चाहिए ना, हम बुक अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको इंफॉर्मेशन मिले। सो हमको बुक्स में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि हमको आयुष्मान से पैसे लेने हैं और हमने उसको कैश दिया। सो यहां पे दो अकाउंट कौन से दिखने चाहिए, एक दिखना चाहिए कैश अकाउंट और एक दिखना चाहिए आयुष्मान अकाउंट। क्यों, क्योंकि हमने कैश दिया मतलब हमारे पास से कैश गई, और हमको किससे पैसे लेने हैं, आयुष्मान से पैसे लेने हैं या कोई चीज लेनी है ना। तो अभी तक हमको कुछ मिला नहीं है, तो हमको बुक्स में दिखाना पड़ेगा कि हमने कैश दिया और हमको आयुष्मान से पैसे लेने हैं या फिर कोई चीज लेनी है। सो यहाँ पे दो एस्पेक्ट कौन से हो गए, कैश और आयुष्मान, और दो अकाउंट कौन से हो गए, एक अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, एक अकाउंट हो गया आयुष्मान अकाउंट। अब कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है क्या, नहीं है, रियल है क्या, हाँ रियल है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है हमारा राइट है, एसेट है वो हमारा। सो कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में दो टाइप रहते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। सो कैश अकाउंट रियल अकाउंट में टेंजिबल है ना। फिर आयुष्मान अकाउंट पर्सनल अकाउंट है क्या, हाँ पर्सनल अकाउंट है। सो आयुष्मान अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप रहते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। सो आयुष्मान ये नेचुरल पर्सन है, सो इसलिए ये पर्सनल अकाउंट में नेचुरल रहेगा, ठीक है। सो हमारे दो एस्पेक्ट्स हो गए, कैश और आयुष्मान। दो अकाउंट कौन से है, कैश अकाउंट और आयुष्मान अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट में टेंजिबल, आयुष्मान अकाउंट पर्सनल अकाउंट में नेचुरल। अब आप लोग ये कैसे लिखोगे, सो आपका रजिस्टर है, आप लोग कैसे लिखोगे, आप लोग लिखोगे नंबर 1, लेफ्ट में एंटिटी, राइट में आयुष्मान, ब्रैकेट में पर्सन। मतलब आपका वो जो हम अभी पढ़ रहे हैं जिस तरीके से, वो और आपके रजिस्टर में लिखा हुआ मैच होना चाहिए, इसलिए हम लोग आपको बता रहे कि आप लोगों को कैसे लिखना है, ठीक है। सो लेफ्ट में एंटिटी, राइट में आयुष्मान, ब्रैकेट में पर्सन। एंटिटी के पास से आयुष्मान के पास में कैश गई, सो यहां पे समझ रहा है कि बिजनेस के पास से आयुष्मान के पास कैश गई। सो यहां पे दो अकाउंट कौन से रहेंगे, एक रहेगा कैश अकाउंट और एक रहेगा आयुष्मान अकाउंट। कैश अकाउंट रियल अकाउंट में टेंजिबल, आयुष्मान अकाउंट पर्सनल अकाउंट में नेचुरल। सो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। इससे क्या होगा, आप लोग जो यहां पे एनिमेशंस देख रहे हो, ठीक है। सो एनिमेशन तो आप लोग तो हर क्वेश्चन में ऐसे ड्रॉ नहीं कर पाओगे, लेकिन वही एनिमेशन के जैसा आप यहां लिख रहे हो तो आपके दिमाग में आपको वही एनिमेशंस याद आएंगे। सो आप लोगों के लिए इजी रहेगा चीजों को याद करना, और याद करने से ज्यादा आपको समझ में आएगा, आप फील कर पाओगे ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। सो आप लोग पॉज करके ये लिख लो, क्योंकि आप लोगों को इस तरीके से
अभी आगे के कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, ठीक है। ये अभी हम लोग एक लेवल अप किया, ऐसे बहुत सारे लेवल अप करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। सो अभी फिलहाल पहले ये समझो, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसमें परफेक्ट होंगे, फिर अगले लेवल पे जाएंगे, ठीक है। सो पॉज करके लिख लो आप लोगों ने पॉज करके लिख लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। पेड सैलरी टू सिमरन, हमने सिमरन को सैलरी पे की। सो यहां पे लेफ्ट में एंटिटी, राइट में सिमरन, ब्रैकेट में पर्सन। सिमरन हमारी कौन है? एम्प्लॉई है, हमारी स्टाफ है। सो क्या दिया यहां पे? पेड सैलरी टू सिमरन। सो हमने सिमरन को ऐसे पेपर पे सैलरी लिख के दिया क्या? या सैलरी नाम की कोई चीज है क्या जो हमने उसको दी? नहीं। सो यहां पे अधूरा लिखा हुआ है। यहां पे क्या होना चाहिए था? पेड कैश ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी टू सिमरन, ठीक है, ऐसा पूरा होना चाहिए था। लेकिन अब शॉर्टकट का जमाना है, एसएमएस का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, तो सब कुछ शॉर्ट हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन भी शॉर्ट कर दिया। क्यों? ताकि आप लोगों का नॉलेज टेस्ट हो पाए। सो पूरा क्या है? पेड सैलरी टू सिमरन, मतलब हमने सिमरन को सैलरी नाम की कोई चीज नहीं है, हमने सिमरन को कैश दिया। सो हमने सिमरन को सैलरी पे किया, मतलब हमने सिमरन को कैश दिया और बदले में हमको कुछ मिला क्या? हमने सिमरन को सैलरी क्यों दिया बताओ? हमने सिमरन को कैश क्यों दिया? हमने सिमरन को कैश इसलिए दिया क्योंकि सिमरन ने हमारा काम करके दिया। सो सिमरन ने हमको सर्विस दिया। क्या सर्विस दिया? उसने हमको हमारा काम करके दिया एज एन एम्प्लॉई, और उस काम को हमने सैलरी नाम दिया। जब हमारे यहां कोई एम्प्लॉय काम करता है तो हम उसको सैलरी नाम देते, ताकि हम लोग क्या एग्जैक्टली सिमरन ने हमारे लिए क्या किया वो हम लोग पता कर पाए। मतलब हम उसने जो हमको सर्विस दी है उसका हम क्या कर पाए? पता कर पाए कि ये क्या दिया है, क्यों दिया है, नेचर पता कर पाए हम लोग, ठीक है। सो हमने उसको कैश दिया, क्यों दिया? क्योंकि बदले में उसने हमारा काम करके दिया। यहां पे उसने हमको कोई चीज नहीं बेची, यहां पे उसने हमको कोई बेनिफिट नहीं दिया, यहां पे उसने हमको सर्विस दिया, है ना। सो सैलरी ब्रैकेट में सर्विस हमको मिला, जिसके लिए बदले में हमने उसको कैश दिया, ठीक है। ये समझो, आगे और हमको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत सारे बच्चों को डाउट जाता है कि सर उसने हमको सैलरी थोड़ी दिया, हमने उसको सैलरी दिया। आप क्या दिखा रहे हो? आने वाले एरो में सैलरी आ रही है हमारे पास, आप ऐसा दिखा रहे हो। बेटा मैं ऐसा नहीं दिखा रहा हूं, मैं क्या दिखा रहा हूं कि सिमरन ने हमको एक सर्विस दिया, उसने हमारा काम करके दिया, और उसने जो हमारा काम करके दिया हमने उसका सैलरी नाम दिया है। समझ लो हमने किसी की जगह यूज करने के लिए ली और बदले में हमने रेंट पे किया। सो उसने हमको क्या दिया? उसने हमको बेनिफिट दिया, उसने हमको उसकी जगह यूज करने दी, और वो जगह यूज करने के बेनिफिट को हमने रेंट नाम दिया। हमने कोई पेपर पे रेंट लिख के नहीं दिया, हमने कैश दिया, ठीक है। हमारा माल किसी ने बेच के दिया अगर, तो हम उसको कमीशन देते। सो कमीशन देते मतलब पेपर पे कमीशन लिख के नहीं देते, हम उसको कैश देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उसने हमको एक सर्विस दिया। क्या सर्विस दिया? उसने हमारा माल बेच के दिया, इसके लिए हमने उसको कैश पे किया। और हमारे पास क्या आई? हमारे पास उसकी सर्विस आई। उसने हमारा काम करके दिया, हमारा माल बेच के दिया, और उस सर्विस को हमने कमीशन नाम दिया, ना कि कैश को कमीशन नाम दिया। यहां पे क्या सैलरी, कैश को सैलरी नाम है क्या? कैश तो कैश है, ठीक है। सो कैश गई और बदले में हमको सर्विस मिली, जिसको हमने सैलरी नाम दिया। सो यहां पे दो, ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से रहेंगे? जितना दिया बदले में उतना पूरा मिल गया, तो यहाँ पे सिमरन का कोई लेना देना ही नहीं, ना ही सिमरन को देना बाकी है, ना ही सिमरन से कुछ लेना बाकी है, क्योंकि हमने कैश दिया, बदले में सर्विस ले ली, बात खत्म। तो उसका नाम क्यों दिखना चाहिए? हमारे बुक्स में नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। उसने जितना रिसीव किया उतना पे कर दिया। सो अभी हमारे बुक्स में सिर्फ दो ही अकाउंट दिखेंगे, एक दिखेगा सैलरी अकाउंट और एक दिखेगा कैश अकाउंट। क्योंकि हमारे ऊपर इफेक्ट क्या हुआ? हमारे पास से कैश गई और बदले में हमको एक सर्विस मिली जो हमारा खर्चा है, जिसको हमने सैलरी नाम दिया।
सिमरन से ना ही पैसे लेना है ना ही उसको कुछ पैसे देना है, सो सिमरन का अकाउंट क्यों दिखेगा? जब जीरो ही है तो फिर दिखने में कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। सो सैलरी अकाउंट क्या है? अभी हम सैलरी पे कर रहे हैं। पहली बात तो सैलरी अकाउंट पर्सनल अकाउंट है क्या? नहीं है। वो रियल अकाउंट है क्या? नहीं है। वो नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। सो सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। अभी हम सैलरी पे कर रहे हैं, मतलब वो हमारा एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है ना। और दूसरा क्या है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट पर्सनल अकाउंट है क्या? नहीं है। रियल अकाउंट है क्या? हाँ, रियल अकाउंट है, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमारा एसेट है। सो कैश अकाउंट है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में टेंजिबल है या इंटेंजिबल है? मेजर, टच, सीन, फील सब कर सकते हैं हम लोग। सो वो टेंजिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको करना है हमारे प्रॉब्लम सॉल्व। सो इसी को हम लोग अगर आपके रजिस्टर में देखेंगे तो कैसे दिखेगा? नंबर 2 लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? लेफ्ट में एंटिटी, राइट में सिमरन, है ना। लेफ्ट में एंटिटी, राइट में सिमरन, ब्रैकेट में पर्सन। हमारे पास से मतलब कौन? बिजनेस। एंटिटी के पास से सिमरन के पास क्या गया? कैश गई। और बदले में सिमरन ने हमको क्या किया? बदले में सिमरन ने हमारा काम करके दिया, हमको सर्विस दी, और उस सर्विस को हमने सैलरी नाम दिया। सो सैलरी ब्रैकेट में सर्विस। सो यहां पे दो अकाउंट कौन से रहेंगे? एक रहेगा सैलरी अकाउंट, एक रहेगा कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस, कैश अकाउंट रियल अकाउंट में टेंजिबल, ठीक है। सो सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस, कैश अकाउंट रियल अकाउंट में टेंजिबल। इस तरीके से ही लिखना है। पॉज करो, लिख लो। आप लोगों ने पॉज करके लिख लिया है। अब मैं थर्ड पे जा रहा हूं। सो थर्ड क्या है? पेड रेंट। हमने रेंट पे किया। सो लेफ्ट में एंटिटी, राइट में लैंडलॉर्ड, ब्रैकेट में पर्सन। हमने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया, मतलब हमने पेपर पे रेंट लिख के दिया क्या? नहीं, हमने उसको कैश दिया। सो ये पूरा क्या होना चाहिए था? पेड कैश ऑन अकाउंट ऑफ रेंट। ऐसा पूरा रहता तो हमको समझ में आता था। और वैसे भी तो अब क्या है? अब सब शॉर्ट करने का जमाना है ना। सो पेड रेंट लिख दिया उन्होंने कि आप ही समझो, और हमको तो आपका नॉलेज ही टेस्ट करना है, ठीक है। सो हमने रेंट पे किया, मतलब हमने लैंडलॉर्ड को कैश दिया। क्यों दिया? ऐसे ही दिया क्या? नहीं, ऐसे ही नहीं दिया, कुछ कारण के वजह से दिया। क्या कारण था वो? उसने उसकी जगह यूज करने का बेनिफिट दिया हमको। हमने 1 महीने तक उसकी जगह यूज की। उसकी जगह यूज की मतलब हमने रेंट पे चीज को यूज किया। उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका शोरूम, उसको हमने यूज किया। सो उसने हमको बेनिफिट दिया। बेनिफिट मतलब क्या? किसी और की चीज हम लोग जब यूज करने के लिए लेते हैं, या हमारी चीज किसी और को यूज करने के लिए देते हैं, सिर्फ यूज करने के लिए, हमने बेचा नहीं या हमने खरीदा नहीं, हमने सिर्फ यूज करने के लिए लिया, इसके लिए उसको बेनिफिट बोलते हैं। और उस बेनिफिट को हमने रेंट नाम दिया, ना कि कैश को हमने रेंट नाम दिया। कैश तो कैश है ना। यानी क्या कभी सैलरी कभी रेंट ऐसा अलग अलग नाम देंगे क्या कैश को? नहीं, जो सर्विस मिल रही है या जो बेनिफिट मिल रहा है उसको हम लोग नाम देते। सो हमको रेंट मिला, इसका मतलब ऐसा नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं? हमको बेनिफिट मिला। क्या बेनिफिट मिला? ऐसे बोलने की आदत आप लोग डालो। हमको बेनिफिट मिला। क्या बेनिफिट मिला? उसकी जगह यूज करने का बेनिफिट मिला, लैंडलॉर्ड की। सो लैंडलॉर्ड ने हमको बेनिफिट दिया, उसकी जगह यूज करने दी, और उस बेनिफिट को हमने रेंट नाम दिया। और बदले में हमने क्या दिया? बदले में हमने लैंडलॉर्ड को कैश दिया, ठीक है। सो यहां पे दो अकाउंट कौन से रहेंगे? एक रहेगा रेंट अकाउंट और एक रहेगा कैश अकाउंट। अब रेंट अकाउंट पर्सनल अकाउंट है क्या? नहीं है। रेंट अकाउंट रियल अकाउंट है क्या? वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो रियल अकाउंट भी नहीं है, वो है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट के दो टाइप कौन से रहते हैं? एक रहता है एक्सपेंस, एक रहता है इनकम। अब यहां पे हम रेंट पे कर रहे हैं, है ना, हमको बेनिफिट मिल रहा है, हम रेंट पे कर रहे हैं। सो ये हमारा एक्सपेंस है। सो रेंट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस। फिर दूसरा है कैश अकाउंट। कैश पर्सनल अकाउंट है क्या? नहीं है। रियल अकाउंट है क्या? हाँ, रियल अकाउंट है, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमारा एसेट है, उस पे हमारा हक है।
सो कैश अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में दो टाइप कौन से, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। सो रियल अकाउंट में टेंजिबल है कैश अकाउंट, है ना। सो आप लोग क्या लिखोगे, लेफ्ट में एंटिटी, राइट में लैंडलॉर्ड, ब्रैकेट में पर्सन। अगर आपको नहीं समझा वहां पे क्या लिखना है राइट में, तो आप लोग सिर्फ पर्सन भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने लैंडलॉर्ड ब्रैकेट में पर्सन लिखा तो आप लोग ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे। देखो अकाउंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे क्वेश्चन से कनेक्ट नहीं होते। जब आप इस तरीके से कनेक्ट होते हो तब क्या होता है, आप लोगों का अपने आप जवाब सही निकलता है। और मैंने क्या बोला, खुद को एंटिटी के जगह पे रख के हर ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करना है। हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, है ना। सो हम लोग क्या लिखेंगे, पेड रेंट को नंबर 3 लिखेंगे, लेफ्ट में एंटिटी लिखेंगे, राइट में लैंडलॉर्ड, ब्रैकेट में पर्सन लिखेंगे। सो हम कौन है, एंटिटी। सो हमारे पास से लैंडलॉर्ड के पास क्या गया, कैश गई, और बदले में हमको लैंडलॉर्ड ने क्या किया, क्या दिया उसने हमको उसकी जगह यूज करने का बेनिफिट दिया, जिसको हमने रेंट नाम दिया। सो रेंट ब्रैकेट में बेनिफिट, या आपको ब्रैकेट में सर्विस, ब्रैकेट में बेनिफिट लिखना कंपलसरी है। अगर आपने नहीं लिखा तो आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाएगी आगे। अभी से आदत डालो। हर एक चीज जो आपको यहां पढ़ाई जा रही है वो बहुत ज्यादा सोच समझ के लिखी हुई है, बहुत लॉजिक से उसके पीछे उसके, ठीक है। और ये साइंटिफिक तरीके से आपको पूरा पढ़ाया जा रहा है, इस तरीके से आपको कहीं पढ़ा के नहीं मिलने वाला है। सो प्लीज आप लोग इस तरीके को अच्छे से फॉलो करो। और मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूं, है ना, क्योंकि बच्चों उसके पीछे कुछ कारण है। क्या रहता है, मस्ती मजाक में रह जाते ना तो गड़बड़ हो जाता। सो मेरा एज अ टीचर मेरा काम है मैं आप लोगों को प्रॉपर टाइम टू टाइम एडवाइस दूं, ठीक है। सो प्लीज आप लोग अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है। अब आप लोग तो परचेस कर चुके हो, मेरे पास तो पैसे आ गए, लेकिन मैं चाहता हूं आपने जो मुझे ये फीस दी है उसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, और इस तरीके से पढ़ने का आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट मिलेगा। सो प्लीज आप लोग मेरे इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली अच्छे से जैसे बोल रहा हूं वैसे फॉलो कीजिए। आपको अभी नहीं समझेगा, जब आप थोड़े टाइम बाद पूरा सीख लोगे, और जब आप आपके फ्रेंड्स के साथ में बैठ के वो अगर कोई अलग तरीके से सीख रहे हैं और आप इस तरीके से सीख रहे हो तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। या आप पहले कहीं सीख चुके हो और अभी सीख रहे हो तो आपको ऑलरेडी डिफरेंस समझ में आ रहा है। प्लीज मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट करो और जैसा बोल रहा हूं वैसा वैसा करो। बिल्कुल कुछ भी सोचना नहीं जम रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब जमने लगेगा, ठीक है। बस प्रैक्टिस करो अच्छे से, जो बोल रहे हो उसको करो। सो यहां पे दो अकाउंट कौन से रहेंगे, एक रहेगा रेंट अकाउंट, एक रहेगा कैश अकाउंट। अब रेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस है, और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में टेंजिबल है। सो इस तरीके से आप लोग लिखोगे। आप लोग पॉज करो, इसको लिख लो। आपने पॉज किया, इसको लिख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।